Hi everyone, wish you all very good afternoon. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Adda 24/7. Welcome to our channel. So please subscribe to our channel if you haven't subscribed and please download Adda 24/7 app if you haven't downloaded yet. ओके बच्चे, तो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी हमारे 7 रूल्स हो चुके हैं और आज हम चलते हैं अपने 8th रूल की तरफ. ओके चलो. सो हमारा यहाँ पर आता है 8वां रूल हमारा. बताइए बच्चे, दिस आंसर विल इफेक्ट योर लाइफ और इफेक्ट योर लाइफ. क्या आएगा हमारा यहाँ पर? तो देखिए, अब हमारा यहाँ पर आज का जो 8वां रूल है वो है, छोटा सा डिफरेंस होता है इफेक्ट वर्सेस इफेक्ट. ठीक है, दोनों में हमारा क्या डिफरेंस होता है, ई और ए में क्या डिफरेंस है. इसके लिए हम छोटा सा एक वर्ड सीखेंगे और वो वर्ड है हमारा रेवन. रेवन क्या होता है? रेवन ये काला सा जो कौवा होता है ना, जंगली सा, इसको बोलते हैं. तो अब ये हमारा काला कौवा रेवन. ठीक है, रेवन की स्पेलिंग याद हो गई काले कौवे की. इसमें आप याद करिएगा, रिमेंबर इफेक्ट हमारा क्या होता है. इफेक्ट जो है वो हमारा वर्ब होता है और इफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है. रिमेंबर, इफेक्ट वर्ब, इफेक्ट नाउन. तो जहां पर हमें क्या रखना है, हमें वर्ब रखना है वहां पर ए वाला रखना है, जहां पे हमें नाउन रखना है वहां पे हमें ई वाला रखना है. चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग, है ना. यहां पर आपका क्या आएगा? दिस आंसर विल, हमारा यहां पर आप वर्ब रखोगे या फिर नाउन रखोगे? अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैडम ये भी नहीं पता, है ना. तो हमारा देखो, वर्ब क्या होता है? वर्ब कोई हमारा काम होता है और नाउन हमारा क्या होता है? कोई चीज होती है ना. तो हम देखो यहां पर दिस आंसर विल, विल हमारा क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या रखते हैं? मेन वर्ब रखते हैं. जैसे कि आई विल स्टडी, आई विल गो, तो ये क्या है? ये स्टडी काम है ना, कोई काम करने की बात हो रही है. ओके, दिस इज कार, तो हमारा कार क्या है? नाउन है. तो हम यहां पर क्या रखेंगे? हमारा यहां पर वर्ब आएगा. वर्ब आएगा तो हमने क्या करा है? दिस इज रेबन. ठीक है, तो ए वाला हमारा आ जाएगा. दिस विल इफेक्ट योर एंटायर लाइफ. यानी कि हमारा इफेक्ट का मतलब क्या हो गया है? इफेक्ट का मतलब हो गया है, इफेक्ट हिंदी में समझते हैं प्रभावित करना, असर डालना, प्रभावित करना. ओके, और इफेक्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? सिर्फ हमारा होता है प्रभाव. तो ये प्रभाव क्या होता है? प्रभाव हमारा रिजल्ट होता है. ओके, जैसे कि बारिश पड़ती है ना. बारिश का प्रभाव क्या होता है? बारिश का रिजल्ट क्या होता है? मिट्टी गीली हो जाती है, या फिर भाई बारिश में हवा, सर्दी खांसी लग जाती है, उसका प्रभाव होता है हम लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है. ओके बच्चे, चलिए अब हम इसे थोड़े और क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं. हमारा क्या होगा? पहला क्वेश्चन, व्हाट ही सेड इफेक्टेड मी सीवियरली. तो हमारा यहां पर बताइए, जो उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे प्रभाव या फिर प्रभाव किया, उसने मुझसे जो बोला, व्हाट ही सेड, उसने मुझसे जो बोला, उस चीज ने मुझे प्रभावित किया. तो हमारा प्रभावित किया करने की बात हो रही है, तो क्या आएगा हमारा? हमारा यहां पर एवी वर्ब आएगा, है ना. वर्ब हमारा क्या आ जाएगा? इफेक्टेड हो जाएगा. ओके, अब हम यहां पे देखो, दा के बाद में क्या लगाते हैं? दा के बाद में हमारा नाउन आता है ना. जैसे कि द गर्ल, द क्लास, द सुप्रीम कोर्ट, द सन, द अर्थ. तो दा के बाद में क्या आएगा? फिर से याद कर लो, दिस इज हमारा नाउन. तो नाउन हमारा क्या है? नाउन हमारा इफेक्ट है, तो इफेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर. द इफेक्ट, द प्रभाव, द रिजल्ट ऑन मी हैज बीन सीवियर. रिजल्ट जो था, जो प्रभाव जो था, वो कैसा था? वो हमारा सीवियर था. ओके बच्चे, चलो हम लोग चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द इफेक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक ऑन हर इन्फेक्शन वॉज सरप्राइजिंग. द आया है, अगेन आप भूल जाओगे तो रेवन. और बच्चे देखो, इसमें एक चीज जो कि बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, मैंने भी की थी जब मैं तैयारी कर रही थी, उस टाइम पे मैंने गलती क्या करी थी? उस टाइम पे गलती करी थी कि
जैसे ही इफेक्ट को देखते हो इफेक्ट लगा देते हो, इफेक्ट को देखते हो इफेक्ट लगाते हो। प्लीज मत करिएगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसको समझने में। समझ लीजिएगा कि नाउन कहाँ पे आ रहा है, वर्ब कहाँ पे आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 का पेपर दो या 26 का पेपर दो, इतने मिनिमम इंग्लिश हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर द ई कहाँ पे है ना, ये नाउन, द के बाद में तो नाउन आएगा, आर्टिकल के बाद में नाउन आएगा, तो द इफेक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका ये 5 से 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए। आई डिड नो दैट एंटीबायोटिक्स कुड, हम कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स जो थी पीपल पर प्रभाव डाल सकती थी इतना ज्यादा, तो डाल सकने की बात आ रही है। हमारा कैन होता है, कुड होता है, विल होता है, वुड होता है, इन सब के बाद में क्या होता है, इन सब के बाद में हमारा वर्ब आता है, ठीक है। तो ये कुड, अगेन रेवन, अब तो आर भी लिखने की जरूरत नहीं है, मन में दोहरा लो अपना। तो हमारा इफेक्ट पीपल सो क्विकली। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कीमियोथेरेपी हैज नो, अब मैडम कैसे समझ में आएगा, यहां तो आर्टिकल भी नहीं है हमारा, यहां पर देखो रखो, कीमियोथेरेपी का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं है, आप रख लो यहां पर अपना नाम, जैसे कि भाई राहुल है ना, हैज नो, आगे क्या लगाओगे, कुछ भी लगा दोगे, नो कार, नो पेन, नो जूते, नो नोट्स, यही तो लगाओगे। राहुल के पास में कार नहीं है, पेन नहीं है, जूते नहीं है, नोट्स नहीं है ना। आप हमारा यहाँ पे क्या नहीं लगाओगे, यहां पर आप जो है राहुल हैज नो, क्या गो लगा दोगे, क्या हमारा यहाँ पर जो है आपका और क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर राहुल हैज नो, अच्छा स्लीप भी हमारा नाउन होता है, ठीक है, हमारा यहाँ पे हैज नो डू लगा दोगे, डू वर्ब होता है। तो ये तो आपके वर्ब की लिस्ट है जो कि यहाँ पर नहीं आएगी, नाउन की लिस्ट देखो फिट बैठ रही है। तो नाउन हमारा कीमियोथेरेपी हैज नो, हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ पर अगेन देखो रेवेन, भूल जाओ ई के बाद में एन है तो ई वाला है ना, नाउन हमारा कौन सा है, ई वाला है। कीमियोथेरेपी हैज नो इफेक्ट, इफेक्ट नहीं आएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When will we know if the chemotherapy has taken, हमारा यहां पर क्या है, taken आपका has आ चुका है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ चुका है ना। हम कब जानेंगे कि कीमियोथेरेपी ने कोई प्रभाव लिया है, तो हमारा इफेक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा। ये आपका HW वाला क्वेश्चन है, होमवर्क है ये, हम ऑलरेडी यहाँ पे वो कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। अब एक बार हम लोग होमवर्क चेक कर लेते हैं कि आपके जो थे, मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसमें आपका जो है आंसर्स क्या क्या रहे थे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो आपको ये सेशंस आपको वीडियो सेक्शंस में सारे के सारे मिल जाएंगे। ऑलरेडी 7 जो सेशंस हैं मैंने इस पे कर लिए हैं। इन सारे फॉर्म के आगे क्या नहीं आती, वेरी नाइस निधि शर्मा, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, गार्बेज, इन सब के आगे आपकी एस या ईएस फॉर्म नहीं आती। बहुत ही अच्छा राधिका, है ना, अंशिका, दिवाकर मिश्रा, नॉलेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सॉल्ट, सुगर, वेरी नाइस, हाँ जी, जय जगन्नाथ, गोल्ड, मनी, हार्ट, सॉल्ट, वाटर, ये सारे जो शब्द हैं इन सबके आगे एस या ईएस नहीं आता है ना। अगर नहीं देखा है तो कर लीजिएगा। 6 रूल में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, डीप से तो बताया है बेटा, एक बार वीडियो को और देखो, और जो कंफ्यूजन है ना, जैसे कि जो डाउट है आप उसको लिखो, तो मैं उसको यहाँ पे आप बोलोगे पूरा रूल, तो मैं कहूंगी पूरा रूल देख लो। आपको किस पॉइंट पे क्लियर नहीं है, कुछ तो समझ में आया होगा। 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट का समझ में आया होगा, 5 मिनट जो समझ में नहीं आए कि मैडम ये पॉइंट समझ में नहीं आया, आप डाउट्स को लिख लो यहाँ पे, है ना, कमेंट कर दो। चलिए, तो हमारा यहाँ पर इसका फिक्स टाइम है जिसमें अब ये स्टार्ट हुआ करेगी, ठीक है बच्चे। काजल सिंह राजपूत, चलिए, सो वेरी नाइस एवरीवन, हाँ जी। सो लकी आर्यन, बिल्कुल आपकी ये जो क्लास है डेली चला करेंगी, मैं उसको बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आप डेली ही एकदम आपका ऑन टाइम ये क्लास रहे। ओके बच्चे, सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड आपको अड्डा 247 पे कोई भी बैच लेना है तो उसके लिए कोड आप यूज कर दीजिएगा Y559। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।